पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, हमको आकर के इस कलयुग के अंत सतयुग की आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर जन्म जन्म के लिए हमारे पापों से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। तो बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे ऊपर 2 युगों का पाप कर्मों का जो खाता है उसे योग बल से चुकतू करो, आत्मा को पावन बनाओ, क्योंकि तुम चैतन्य हो। बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि हीरों का व्यापारी थे, व्यापार करते थे, तो कोई हीरा अगर उसमें फ्लॉ होती थी तो उसको तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो चैतन्य हीरे हो। तो बच्चे, तुम्हें अपनी कट अर्थात मैल तुम्हें खुद ही उतारनी है। तो बाबा ने आकर के हमको सहज योग सिखाया, जिसे योग अग्नि कहते हैं। अग्नि में डालने से सोना प्योर बन जाता है। ऐसे हम बाबा की याद में लगन की अग्नि में रहते हैं तो हमारे जन्म जन्म के विषैले अपवित्र संस्कार भस्म हो जाते हैं और हम आत्माएँ श्रेष्ठ बुद्धिवान बन जाती हैं, बुद्धि बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। अब समय की वेला है, पुरुषोत्तम संगम युग है, नई दुनिया सतयुग आ रहा है। तो बाप कहते हैं अपने को भी प्योर करो और 5 तत्वों को की भी सेवा करो, क्योंकि ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। तो उन 5 तत्वों की भी तुम बच्चों को सेवा करनी है। और जन्म जन्म के कर्जे से मुक्त होने के लिए बाबा ने हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरी है। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान रत्नों का बच्चे दान दो। जितना औरों को सुनाओगे, उनका कल्याण करोगे, तुम कर्ज मुक्त होते जाओगे। नहीं तो कर्जा चुकतू करने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञानी बनाया, योगी बनाया। तो ज्ञान हम तभी दे पाते हैं जब हमारे अंदर योग की शक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं योग क्या है? अपने प्यारे प्यारे बाबा की याद ही, मीठी याद ही योग कहलाता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं अशरीरी भव। बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम इस देह के मालिक हो। तो पहले अपने कर्म इंद्रियों, जितना हम योग लगाते हैं उतना हम कर्म इंद्रियों के पर राज्य करते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे पहला तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भाव, और दूसरा बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही हमारा बेस्ट श्रृंगार है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही हम सभी आत्माओं का परम भाग्य है। बाबा कहते हैं पवित्रता ही तुम्हारी पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो बाबा हमको कहते हैं जितना बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद में रहोगे तो बच्चे तुम पावन बनोगे। जैसे हम स्नान करते हैं तो शरीर की मैल धुल जाती है और उसके बाद हम हल्कापन फील करते हैं, थोड़ा खुशी मिलती है। ऐसे ही जब आत्मा अपने प्यारे बाबा की याद में रहती है तो आत्मा के पाप भस्म होते हैं, उसके बाद हल्कापन आ जाता है और ज्ञान की धारणा अच्छी होती है, दैवी गुण आते हैं, हमारे भाग्य का सितारा चमकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहज योगी बनो, कर्म योगी बनो, राज योगी बनो। बच्चे यही भी समय है, इसी समय ही अपना लाभ उठाओ, सारे कल्प के लिए खजाना जमा करो। बाबा आए हैं हमारी झोली भरने के लिए, इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। यही समय है, यही समय ही हम अपना पिता परमात्मा से जन्म जन्म के लिए वरदानों से झोली भरते हैं, खुशियों का खजाना हमें मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे
तुम अपने आप को, जीवात्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। और ये भी याद रखना, कल्प कल्प के लिए ये तुम्हारा पार्ट रिपीट होता है। अगर इस समय आपने अपना श्रेष्ठ जीवन नहीं बनाया तो कल्प कल्प के लिए चूक जाओगे। इतना हमें सावधानी रखनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।